Hello, this is Inderjeet. Welcome you to the last review. So, as Netflix original web series My, starring साक्षी तंवर, वामिका गब्बी, विवेक मुश्रान, राइमा सेन और भी बहुत सारे जाने माने चेहरे आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। कल फाइनली प्रीमियर हो चुकी है नेटफ्लिक्स के ऊपर। टोटल यहाँ पर 6 ही एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 45-50 मिनट का है, तो आपको लगभग 5.5 घंटे खर्च करने पड़ेंगे इस शो को देखने के लिए। ट्रेलर के बाद से ही मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस शो को देखने के लिए कि एक माँ किस तरह से अपनी बेटी के कातिलों को पकड़ने के लिए कहाँ तक चली जाती है, ये सब देखने को मिलना था हमें सीरीज़ के अंदर। एंड फाइनली आई एम डन विद द शो गाइस। तो कैसी है साक्षी तंवर की माई? क्या क्लीन स्लेट फिल्म्स जिन्होंने हमें पाताल लोक जैसी सीरीज़ दी थी, दोबारा से वही हाइप, उसी तरह का काम हमें देखने को मिलेगा या नहीं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साफ सुथरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू करेंगे, जो बहुत ही ब्रीफ में बड़ी ही जल्दी मैं कर दूंगा। अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है अभी तक और आपको देखनी है तो आप सिर्फ रिव्यू तक देख सकते हैं, उसके आगे की वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं थोड़ा स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगा और फिर एंडिंग पर भी हम बात करेंगे, तो वहाँ पर डेफिनेटली स्पॉयलर्स होने वाले हैं। सो गाइस, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं साक्षी तंवर की माई का ब्रीफ रिव्यू। सो गाइस, माई सीरीज़ है एक मिडिल फैमिली वुमन की, जो एक बहुत ही आम सी जैसी मारे माएँ होती हैं हमारे घर के अंदर, और उससे जब उसकी बच्ची छीन ली जाती है कुछ ड्रग माफिया द्वारा, मतलब उसके मरवाने के पीछे जो लोग होते हैं, और सबको ये लगता है कि एक रोड एक्सीडेंट है, लाइक एक ट्रक ने उसको कुचल दिया। लेकिन जब उसकी माँ को शक होता है तो वो घुस जाती है उस दलदल के अंदर और उसके कातिलों को पकड़कर सामने ले आती है। अब ये कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और रियली स्टोरी की मैं बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लिक की थी ये स्टोरी जब मैंने ट्रेलर देखा था। लेकिन एग्जीक्यूशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे सीरीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स की बात करें, यानी कि फर्स्ट हाफ की बात करें, तो वहाँ पर धीरे धीरे पत्ते खुलते हैं और बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स रिवील किए जाते हैं, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट बनता है। लेकिन जो पोस्ट इंटरवल की बात करें, यानी कि जो सेकंड हाफ है, 4th, 5th, 6th एपिसोड्स, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के अब तो क्लियर नहीं होती और बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखेर दी जाती हैं। और उसके बाद एक क्रिप्टो की बात है यहाँ पर, जो शुरू में काफ़ी ज़्यादा एक कैरेक्टर की तरह डील की जाती है और बाद में बहुत ही छोटा सा एक एक्सक्यूज़ देकर उसको साइड कर दिया जाता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों के साथ किया जाता है। तो कोई भी कैरेक्टर, अगर मैं बात करूं तो 3 या 4 कैरेक्टर्स को छोड़कर बाकी सभी कैरेक्टर्स हों ना हो, आपको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो अतुल मोंगिया एंड अंशाई लाल जिन्होंने फिलोरी जैसी मूवी डायरेक्ट की थी क्लीन स्लेट फिल्म्स के लिए ही, तो मतलब बात बनी नहीं। मुझे डायरेक्शन में बहुत सारी कमियाँ लगी और स्टोरी टेलिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा पुअर लगी। लाइक आपको काफ़ी धीमी लगेगी सीरीज़, और सिर्फ साक्षी तंवर ही हैं जो इस पूरी सीरीज़ को अपने कंधों पर उठा के रखती हैं। बट माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इज़ ऑफ वामिका गब्बी। वामिका गब्बी का कैमियो है इसके अंदर, एक्सटेंडेड कैमियो, बट वो हर एपिसोड के अंदर फ्लैशबैक के अंदर उनका सीन थोड़ा सा दिखाया जाता है। अब क्योंकि वो एक गूंगी लड़की का कैरेक्टर यहाँ पर प्ले कर रही हैं, तो वो साइन लैंग्वेज में बात करती हैं एंड शी हैज़ डन दैट जॉब परफेक्टली। मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया है, बहुत जचा है उनके ऊपर ये वाला रोल, और उन्होंने आंखों में वाकई ही बात की है। सो साक्षी तंवर तो बैकबोन है इस पूरी सीरीज़ की, लेकिन वामिका गब्बी का जो कैरेक्टर है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जिसके पास भी वो कैरेक्टर जाता उसके कंधों पे काफ़ी बड़ा भार था, और वामिका गब्बी ने इस भार को बहुत अच्छे से उठाया है। काफ़ी अच्छे एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा विवेक मुश्रान भी हैं, राइमा सेन भी हैं, जिनको काफ़ी बड़ा रोल मिला बहुत समय के बाद, बट यहाँ पर वो एंटेगनिस्ट हैं, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा शाइन नहीं करती। सो बाकी सारा मुझे लूप होल ही लगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो माई, अगर आप साक्षी तंवर के फ़ैन हो या फिर साक्षी तंवर की धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए आप इस शो को देख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत मत करना, क्योंकि इट विल हर्ट यू। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आंसर्स मुझे नहीं मिले तो फिर बहुत बेढंग तरीके से मिले कि मज़ा नहीं आया। और लाइक जो ड्रग रैकेट चला रहे हैं, ड्रग रैकेट की पूरी सीरीज़ है ये पूरी, लखनऊ के अंदर जो ड्रग रैकेट चला रहे हैं उसका एंड तक भी खुलासा नहीं होता वो चल किस तरह से रहा है ना। वो लोग पकड़े जाते हैं, चलो नहीं भी पकड़े गए, अगर आप अगले सीजन के लिए या फिर आपने एक अलग एंडिंग देनी थी, लाइक ट्विस्टेड एंडिंग अगर आपने देनी थी, तो वहाँ पर भी आपको बताना चाहिए था कि वो लोग किस तरह से ड्रग रैकेट को चला रहे हैं, फैला रहे हैं, जिसका जवाब नहीं दिया गया। और भी मुझे सीरीज़ ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा डल लगी। बट साक्षी तंवर जस्ट शाइन्स इन ईच एंड एवरी फ्रेम। लेकिन उनका कैरेक्टर भी मुझे बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लगा। कंफ्यूज का मतलब ये है कि वो उनकी बेटी गई है, तो वो अपनी बेटी का बदला लेने के लिए इन सब लोगों के पीछे पड़ गई हैं, लेकिन बीच बीच में उनके कैरेक्टर से भी आपको सिंपैथी की बजाय नफरत होने लग जाती है। लाइक वो बहुत ही मतलबी टाइप फील करती हैं या शो करती हैं, और बात बात पर एक दूसरे को फंसा देती हैं, और बड़ी ही जल्दी अपनी बातों से, हालांकि उनको वहाँ से निकलना है, बट फिर भी बातों से जब मुकरती हैं, उस सीन, वो बहुत सारे सीन्स हैं ऐसे, उनको बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया गया मेकर्स के द्वारा।
तो जहाँ पर साक्षी तंवर के कैरेक्टर के साथ भी आप कुछ टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा पीछे हटना शुरू हो जाते हो। मैं पर्सनली जिस लेवल पे अटैच हुआ था फर्स्ट सीन के अंदर या फर्स्ट एपिसोड के अंदर, आफ्टर 6th एपिसोड में उतना ज़्यादा अटैच्ड अपने आप को नहीं फील कर पाया उनके कैरेक्टर के साथ, यानी कि शील चौधरी का जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया उसके साथ। सो दैट्स ऑल अबाउट, अगर हम बात करें माई रिव्यूज़, तो बाकी आपके ऊपर है कि आपको देखनी है कि नहीं, बट स्टिल यहाँ पर गालियाँ तो हैं, लेकिन न्यूडिटी मुझे नहीं लगता कि सीरीज़ के अंदर कहीं भी है। हाँ, तो आप अपनी फैमिली के साथ डेफिनेटली देख सकते हो अगर आप गालियों को इग्नोर कर सकते हो तो अब बात करते हैं स्टोरी की। तो बिल्कुल ब्रीफ में मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, सो स्टे अलर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, शील चौधरी यानी कि साक्षी तंवर, जिनकी एक बेटी है सुप्रिया जो डम्ब है यानी कि गूंगी है, और ये दोनों माँ बेटी एक वृद्धाश्रम के लिए काम करती हैं, गीता भवन, जो बुजुर्गों के वृद्धाश्रम है जहाँ पर बुजुर्ग रहते हैं। और गीता भवन का ही एक गीता पैथोलॉजी भी है जहाँ पर वो मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं इन लोगों को जो बुजुर्ग लोग होते हैं, या फिर फ्री में सेवाएं बांटते हैं। अब ये दोनों माँ बेटी यहीं पर काम करती हैं। शील का जो कैरेक्टर है ये नहीं बताया गया कि वो डॉक्टर हैं, बट यस उन्हें डॉक्टर सब बोलते हैं, लेकिन उनको मेडिकल की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। और उनकी बेटी सुप्रिया जो एक डॉक्टर थी वो भी वहीं पर काम करती थी। अब सुप्रिया को कुछ लोगों का पता लग जाता है कि कुछ लोग ड्रग रैकेट यहाँ पर चला रहे हैं, जिस कारण वो लोग उन्हें मरवा देते हैं। अब शुरू में सबको लगता है कि सब कुछ नॉर्मली हुआ है, ट्रक एक्सीडेंट में उसकी जान गई है, लेकिन शील जब फाइनल हियरिंग के लिए कोर्ट में जाती है, जिस ट्रक ड्राइवर ने उसको मारा होता है उसकी विटनेस बनकर वहाँ जाती है उसको पहचानने के लिए, तो तब वो ड्राइवर उनसे सॉरी मांगता है। और यहाँ पर शील के दिमाग में शक का बीज पड़ जाता है और वो सोचती है कि ऐसा इसने क्यों बोला। फिर उसको 1-2 बंदे और मिलते हैं जो उनको सॉरी बोलते हैं और हम नहीं करना चाहते थे बट हो गया, ऐसी 2-4 बातें बोलते हैं। और शील का यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, और वो घुस जाती है इस दलदल के अंदर। तो सबसे पहले वो उन्हें पता लगता है कि जवाहर नाम का आदमी है जो सबसे बड़ा फिलहाल उन्हें लग रहा है कि इस पूरे रैकेट का जो सब माफिया है बेसिकली, लेकिन उसकी माँ गीता भवन के अंदर वृद्धाश्रम में रहती हैं। अब वो जवाहर को किसी तरह से रात को कॉल करके उनकी माँ के बहाने से वहाँ पर बुला लेती हैं और जवाहर को पूछती हैं कि मेरी बेटी की हत्या क्यों की और क्यों मेरी बेटी को मरवाना चाहते थे या मारा मेरी बेटी को। और उन्हें वो एनेस्थीसिया दे देती है उनसे बातचीत करने के लिए, उनको पूछने के लिए, और वो हार्ट पेशेंट होते हैं और उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है उससे। सो शील हक्की बक्की रह जाती है कि ये क्या हो गया उनके हाथों से। अब उसकी लाश ठिकाने लगाने के चक्कर में CCTV में उनकी फुटेज आ जाती हैं। अब ये फुटेज देखते हैं 2 लोग, प्रशांत एंड शंकर। ये लोग वैसे तो जवाहर के लिए ही काम करते थे, लेकिन ये लोग इस फुटेज को छिपा लेते हैं और शील से मिलते हैं कि हमने आपकी फुटेज वहाँ से डिलीट करवा के हमने अपने पास रख लिया है क्योंकि आपके हमारे ऊपर बहुत एहसान है। क्योंकि प्रशांत को जो नौकरी लगवाई थी जवाहर के अंडर वो शील ने ही किसी को क्या कर लगवाई थी, हालांकि शील को ऐसा नहीं पता था। तो प्रशांत और शंकर शील की हेल्प करते हैं और वो वीडियो उसे डिलीट कर देते हैं। एंड नाउ शील इज सेफ। लेकिन शील उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरी बेटी को किसने मरवाया, और उनके पीछे पड़ी रहती है। अब प्रशांत और किशोर देखा जाए तो डबल गेम खेल रहे हैं। अब वो शील को भी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, हेल्प करते हैं शील की कि किसी तरह से शील सेफ रहे, और दूसरी तरफ वो जवाहर के लिए काम करते हैं। अब जवाहर के मरने के बाद जवाहर के गैंग में जो राइट हैंड थी जवाहर की, दैट वाज राइमा सेन, जो नीलम का कैरेक्टर प्ले कर रही है, और उनका एक बॉयफ्रेंड भी है केशव। तो ये लोग अब ये पता लगाना चाहते हैं कि वाकई ही जवाहर को SPF यानी कि स्पेशल पुलिस फोर्स ने मारा है, क्योंकि गोली मार दी जाती है बाद में मिसगाइड करने के लिए सब कुछ, या फिर कुछ और था इसके पीछे का रीज़न। तो जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है पता लग जाता है कि जवाहर की जो हत्या थी या मौत थी बेसिकली वो हार्ट अटैक से हुई थी। अब नीलम और किशोर बढ़ जाते हैं जवाहर के कातिलों को ढूंढने के पीछे, दूसरी तरफ शील पड़ी होती है अपनी बेटी के कातिलों को ढूंढने के पीछे, और प्रशांत और शंकर जो शील की थोड़ी बहुत हेल्प करना भी चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, तो ये दोनों बीच में फंसे होते हैं। लाइक ये नीलम की तरफ भी हैं और ये शील की तरफ भी हैं। अब यहाँ पर एक पंगा पड़ जाता है क्रिप्टो की का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जवाहर के पास ही रहती थी, जिसमें $1 बिलियन फंसे हुए हैं क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस वहीं से होती थी। अब प्रशांत और शंकर आते हैं शील के पास कि वो क्रिप्टो की कहाँ है। वो कहती है कि मैंने तो कचरे में फेंक दी थी, तो वो जहाँ पर भी वेस्ट प्लांट होता है वहाँ पर उनको लेके जाती है, तो किसी तरह से वो की ढूंढ लेती है। अब जो नीलम के साथ केशव था उससे पता लग जाता है कि जो प्रशांत और शंकर है ये दोनों सही आदमी नहीं है, ये शील के साथ मिले हुए हैं या इन्होंने ही किसी तरह से उसे मारा है जवाहर को। लेकिन यहाँ से वो केशव को अगवा कर लेते हैं तीनों मिलकर, यानी कि शील, प्रशांत और शंकर, और केशव एक जगह पर रख देते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे बात बढ़ती रहती है और बहुत सारे शील को बहुत सारे क्राइम करने पड़ जाते हैं। और प्रशांत और शंकर ये शील को बता देते हैं कि नीलम ने ही तुम्हारी बेटी को मरवाया, क्योंकि वो इस रैकेट के बारे में जान चुकी थी। शुरू में उसे समझाया गया था लेकिन वो नहीं मानी, तो उसी ने उसका एक्सीडेंट करवाया था। अब शील की लाइफ का एक ही मकसद है कि उसे किसी तरह से नीलम को मरवाना है। अब नीलम एक एस्थमा पेशेंट है जो इनहेलर यूज़ करती है। अब वो एक तरह से तो तैयारी करती है कि मैं इसका इनहेलर बदल दूंगी, तो वो बड़ी ही चालाकी से एक बहुत ही लंबी गेम खेल के उसका इनहेलर बदल देती है, और दूसरी तरफ वो उसके घर में ही वो क्रिप्टो की प्लांट करवा देती है। और जो
जवाहर का भाई एक बंदा बाद में आ जाता है, वो जवाहर का हम शक्ल है, उसे उसके घर में से वो की मिल जाती है और वो भी यही समझता है कि नीलम ने ही उसके भाई को मारा है, तो वो हर तरफ से नीलम को फंसाना चाहती है। सो वो नीलम को मरवा भी देती है एंड में जाकर, बिल्कुल लास्ट में जाकर। और फिर सब कुछ ऑलमोस्ट सॉर्ट हो चुका होता है। लाइक शील अपनी फैमिली से छुप छुप कर सारे काम कर रही होती है, जिस कारण अपनी फैमिली को वो टाइम भी नहीं दे पाती। लेकिन इन द एंड फाइनली सब कुछ सॉर्ट हो जाता है और वो अपनी बेटी की मौत का बदला भी ले लेती है और प्रशांत और शंकर भी दोनों सेफ बच जाते हैं बिल्कुल। और शील एक लास्ट टाइम पे बिल्कुल क्लाइमैक्स के अंदर प्रशांत और शंकर से मिलने जाती है, क्योंकि जो केशव था यानी कि जो नीलम का बॉयफ्रेंड था, अब नीलम उसके सामने मरती है, वो इनहेलर यूज़ कर लेती है वो वाला, तो वो आ जाता है शील के घर। क्योंकि शील ने प्रशांत और शंकर के साथ मिलकर केशव को अगवा किया था, तो केशव शील के घर पे आ जाता है, बट एक्सीडेंटली केशव का भी कत्ल हो जाता है शील के द्वारा और वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए प्रशांत को मिलने जाती है। और जब वो प्रशांत को मिलने जाती है तब उसे पता लगता है कि उसकी बेटी को प्रशांत ने ही मरवाया था, क्योंकि प्रशांत शुरू से ही काफ़ी महत्वाकांक्षी था और उसे ही गोयल, जो सबसे बड़ा मालिक है इस पूरे ड्रग रैकेट का, गोयल का राइट हैंड बनना था और उसने अपने रास्ते से सारे धीरे धीरे हटाता चला गया। लाइक जवाहर को भी वो हटाना ही चाहता था, लेकिन शील ने हटा दिया, तो इसलिए उसने शील को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके रास्ते का तो एक प्यादा कम हो गया। तो ये सारा चीज़ है और बाद में उसे पता लगता है कि प्रशांत ने उसकी बेटी को मरवाया था, जो शुरू से उसके साथ लगा है ये सब करने में। सो शील को लग रहा था कि वो प्रशांत और शंकर को घुमा रही है, बट एंड में होता क्या है कि प्रशांत और शंकर शील को पूरा घुमा रहे होते हैं और उसकी बेटी को मारने के बाद वो शील से काफ़ी और बुरे काम भी करवा चुके होते हैं। सो दैट्स द क्लाइमैक्स, जो मुझे ठीक ठाक सा लगा। सो दैट्स द स्टोरी गाइज। मतलब 6 घंटे की सीरीज को 10 मिनट के अंदर कवर करना काफ़ी मुश्किल है, बट मैं आपको ओवरऑल प्लॉट बता चुका हूँ। सो इसी सब के बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक शील की जो प्रॉपर फैमिली है, शील का जो पति है यश यानी कि विवेक मुश्रान, और उसके बड़े भाई साहब और उनकी पत्नी, ये सब फैमिली वाला माहौल भी दिखाया गया। बट जो थ्रिलिंग वाला पार्ट था वो सारा मैंने आपको बता दिया है, बाकी कुछ ज़्यादा मैटर करता नहीं है। So that's all about my story and ending guys and review. I hope you liked it. If yes, then please press the like button और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इसी तरह की एक्सप्लेनेशन के लिए, मूवी रिव्यूज़ के लिए, टीजर ट्रेलर रिएक्शंस के लिए, बड़ी बॉलीवुड अपडेट्स के लिए। सो फिलहाल ऐसा दोस्तों, मिलूंगा जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।